जय श्री राम। कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सबके बीच में आश्विन शुक्ल एकादशी की कथा को सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। एकादशी का व्रत पृथ्वी लोक में सबसे उत्तम कहा गया है। इसको करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इस व्रत का विधि सहित वर्णन कीजिए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। भगवान पद्मनाभ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहते हैं, आकाशात पतितोऽयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम के स्वम प्रति गच्छति। जिस प्रकार सभी नदियों से बहता हुआ जल समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार भगवान हरि को नमस्कार करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात वह नमस्कार सबको प्राप्त हो जाता है। विष्णु के नाम की कीर्तन करने से सब तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सार्ंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करता रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न, धन, पुत्र सब प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान स्थान नहीं है। अतः एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बतलाया गया। भगवान कहने लगे, हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने से, जागरण करने से मनुष्य सहज ही विष्णु धाम को, परम पद को प्राप्त होता है। हे विष्णु, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी तक मातृपक्ष और 10 पीढ़ी तक पिता पक्ष और 10 पीढ़ी तक स्त्री अपनी पत्नी के पक्ष और 10 पीढ़ी मित्रों की उद्धार को प्राप्त होती है। अतः दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप रहने वाले भगवान विष्णु हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर ऐसी जो प्रेत आत्माएं हैं उनको अपने लोक ले जाते हैं। अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। हे नरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का, पापाकुंसा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है, वे अंत समय में हरिलोक को जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोना, तिल, भूमि, जो, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव रहने के ही समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में जो दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, कुलीन और रोग रहित रहते हैं, निश्चय ही उन्होंने पूर्व जन्म में पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया होता है। अतः हे मनुष्य, हर किसी व्यक्ति को इस व्रत का अच्छे से विधान से व्रत करना चाहिए। हे राजन, आपने मुझसे पूछा, मैंने आप सबको इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, पापाकुंसा एकादशी की कथा और बतलाइए। किसने इस व्रत को किया और क्या क्या पुण्य की प्राप्ति हुई?
भगवान कहने लगे, हे राजन, विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोध नाम का बहेलिया रहता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मदपान में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया था। जीवन का अंतिम समय आया, तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे बता दी। मृत्यु के भय से आक्रांत वह नृशंस अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर ने उनके अनुनय से प्रसन्न होकर आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बतलाया। इस प्रकार वह व्याघ्र अगली ही एकादशी, जिसका नाम पापाकुंसा एकादशी पड़ा, उसका व्रत श्रद्धा व भावना से करने लगा और उस एकादशी के प्रभाव से भगवत कृपा से विष्णुलोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी की कथा का विस्तार समाप्त होता है। जो कोई इस व्रत को करता या कथा को सुनता या भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है तो नित्य ही उसको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख, शांति, धन, धान्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी व्रतों की कथाओं के पीछे मनुष्य को सकारात्मक शक्ति प्रदान करना और भूत अर्थात पहले हुई घटनाओं के आधार पर आज के जीवन को सुधारने के लिए प्रेरणा स्वरूप वचन बतलाए जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को हर किसी व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए और उसके पुण्य प्राप्ति के लिए नित्य प्रतिदिन सत्कर्म करने चाहिए।